अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू जस्ट स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले, द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। ये जो प्ले है ये एक कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी है जिसको 1623 में पब्लिश करवाया गया है और इसकी सिटी इटली के शहर वेनिस और बेलमोंट में रखी गई है। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके देखेंगे मेन कैरेक्टर्स लिस्ट कि कौन कौन सा है। सबसे पहले है बसेनियो और ये इस प्ले का हीरो है। अंटेनियो, ये जो है बसेनियो का फ्रेंड है। और पोर्शिया, पोर्शिया एक लड़की है जो कि बहुत ही अमीर है। और नेरिसा, नेरिसा पोर्शिया की नौकरानी है। और शाइलॉक, शाइलॉक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, मतलब कि रकम देने वाला, उधार देने वाला। इसमें ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो बसेनियो है वो बहुत ज़्यादा पोर्शिया को पसंद करता है। और पोर्शिया एक बहुत ही अमीर लड़की है। उसके फादर ने उसके लिए कुछ शराइत भी रख दी हैं कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए ये शराइत हैं या ये पहेलियां हैं जिनको हल करके जो हल कर लेगा वही मेरी बेटी से शादी कर सकेगा। इसके अलावा मैंने बताया कि बसेनियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है और इस वजह से उसको फाइनेंशियली क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पोर्शिया के साथ उसका जो है शादी में प्रॉब्लम आती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखते हैं कि क्या बसेनियो करता है कि वो पोर्शिया से शादी कर सके और क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो पोर्शिया से शादी कर ले या कर सकता है कि नहीं। तो ये जाकर हमें इस पूरे प्ले में देखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस प्ले की शुरुआत होती है इटली के शहर वेनिस से, जहाँ पे बसेनियो बहुत ज़्यादा परेशान है पोर्शिया से शादी करने के लिए। और उसकी वहीं पे रास्ते पे चलते चलते उसके दोस्त अंटेनियो से उसकी मुलाकात होती है। वो वहाँ पे अंटेनियो से पैसे उधार मांगता है। बसेनियो जो है वो अंटेनियो से उधार पैसे मांगता है ताकि वो पोर्शिया से शादी कर सके। लेकिन उस वक्त अंटेनियो के पास हाथों हाथ पैसे नहीं होते हैं और अंटेनियो जो है वो बसेनियो को कहता है कि इस वक्त उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा करे कि वो इस वक्त किसी और से पैसे उसके अंटेनियो के नाम पे उधार मांग लें। वैसे वो ज़्यादा अमीर है अंटेनियो, लेकिन अंटेनियो ने क्या किया था, अपने ज़्यादातर जो पैसे थे वो शिप्स में लगा रखे थे, इसलिए वो बसेनियो को नहीं दे सकता था। तो वो बसेनियो को कहता है कि तुम मेरे नाम पे किसी से पैसे उधार ले लो और जैसे ही मेरे शिप्स वापस आएंगे तो मैं वो वाला जो उधार है वो वापस कर दूँगा। आई होप कि यहाँ पे दो दोस्तों की जो कहानी है वो आप लोगों को क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। वेनिस सिटी के साथ ही एक और जगह है जिसका नाम है बेलमोंट, जहाँ पे पोर्शिया रहती है। और पोर्शिया वो लड़की है जिसके साथ बसेनियो शादी करना चाहता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बता दी है। तो पोर्शिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उसके फादर ने एक विल सेट कर रखी है। विल सेट कैसे की हुई है कि कुछ उसने पहेलियाँ रखी हैं कि ये पहेली जो होगी, जो सुलझा लेगा वो ही मेरी बेटी पोर्शिया से शादी करेगा। और पोर्शिया ये चीज़ सोच सोच के अपनी मेड नेरेसा के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है और ना उम्मीद होती रहती है कि ये पहेली तो ना किसी से सुलझाई जाएगी और ना ही कोई उससे शादी कर पाएगा। अच्छा, और उसकी मेड जो है नेरेसा, वो पोर्शिया को तसल्ली देती है और कहती है कि नहीं बस सब ठीक होगा। अब पहेली क्या है, पहेली जो उसके फादर ने रखी है उसमें 3 कास्केट हैं। कास्केट का मतलब होता है संदूक। एक है सिल्वर का, एक है गोल्ड का और एक है लेड का। और उसके फादर ने कहा कि जो भी लड़का इस कास्केट में से सही कास्केट चूज़ कर लेगा, चुन लेगा मेरी शर्त के मुताबिक, वो ही मेरी बेटी पोर्शिया से शादी कर लेगा। तो यहाँ पे बहुत से लड़के आते हैं, कास्केट सही नहीं चुन सकते, जिसकी वजह से उनकी पोर्शिया से शादी नहीं हो सकती। अब फिर वापस चलते हैं इटली के शहर वेनिस की तरह, जहाँ पे बसेनियो ने बंदा ढूंढ लिया है जिससे वो पैसे उधार ले सके। और वो जो बंदा है उसका नाम है शाइलॉक। शाइलॉक मनी लॉन्ड्रिंग है जो कि बसेनियो को पैसे देगा। पहले पहले तो शाइलॉक नहीं मान रहा था, हिचकिचाहट उसको हो रही थी अंटेनियो की वजह से कि अंटेनियो के कहने पे उसको पैसे दे रहा है, लेकिन बाद में फिर उसने मान लिया और उसने कहा कि उसको 3000 डुकेट्स देगा वहीं पे। लेकिन वो बसेनियो को किसी बड़ी शर्त पे जो पैसे दे रहा था, तो वहीं पे अंटेनियो आ जाता है
और एंटोनियो जो है वो आकर शाइलॉक की इंसल्ट कर लेता है, शाइलॉक की बेइज्जती करता है और उसको कहता है कि तुम ये इतने से उधार देने के लिए इतनी बड़ी जो है वो शर्त रख रहे हो। इस वजह से शाइलॉक को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन शाइलॉक क्या करता है फिर इस शर्त पे बसैनियो और एंटोनियो को कर्ज देने की बात करता है कि वो 3 महीने के लिए इन दोनों को बगैर किसी चार्ज के कर्ज देगा, ठीक है। और 3 महीनों के अंदर अंदर इनको इसका कर्ज वापस लौटाना होगा। अगर वो इसका कर्ज जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं करते हैं तो फिर जो शाइलॉक है वो एंटोनियो के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लेगा। अब जो एंटोनियो है वो तो कुछ ज़्यादा ही वो है कॉन्फिडेंस है कि उसकी जो शिप्स हैं वो वापस आ जाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर और वो उसको पैसे वापस कर देगा। इसलिए एंटोनियो जो है वो शाइलॉक से इस शर्त पे 3000 जो डुकेट्स हैं वो बसैनियो के लिए डन कर लेता है। अब दूसरी साइड पे बेलमोंट में क्या है कि पोर्शिया से शादी करने के लिए बहुत से लड़के आ रहे हैं और अपनी अपनी लक को आजमा रहे हैं। वहाँ पे प्रिंस ऑफ मोरक्को भी आए हैं और प्रिंस ऑफ मोरक्को ने भी आकर पहेली को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को भी यहाँ पे आकर फेल हो गए हैं क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गोल्ड का जो कास्केट है, गोल्ड का संदूक है, उसको चूज़ कर लिया और गोल्ड का जो संदूक था वो गलत था, इसलिए वो पोर्शिया से शादी नहीं कर। फिर दूसरी साइड पे वेनिस की बात करते हैं जहाँ के बसैनियो का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है लोरेंजा। वो शाइलॉक की बेटी जेसिका को पसंद करता है और जेसिका के साथ शादी करना चाहता है। एक रात क्या हुआ कि शाइलॉक जब वो घर पे नहीं होता तो शाइलॉक की बेटी जेसिका वो अपने बाप का शाइलॉक का बहुत सारा पैसा चुरा लेती है और उठाकर अपने बॉयफ्रेंड लोरेंजा के साथ भाग जाती है और लोरेंजा और जेसिका दोनों मिलकर बसैनियो के पास चले जाते हैं। और अब बेलमोंट में प्रिंस ऑफ एरागोन भी अपनी किस्मत आजमाने आए हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए, लेकिन प्रिंस ऑफ एरागोन भी आकर यहाँ पे फेल हो गए क्योंकि इन्होंने सिल्वर का कास्केट चुना और सिल्वर का जो कास्केट था वो भी रॉन्ग था और वो वहाँ से वापस चले गए। अब होता क्या है कि बेलमोंट में बसैनियो की एंट्री होती है जो कि पोर्शिया के लिए वो उधार लिए हुए पैसों से बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है ताकि पोर्शिया को दे सकें। तो दूसरी तरफ से एंटोनियो की तरफ से एक और ख़बर आती है, वो ये कि एंटोनियो के जितने भी शिप समुद्र में थे वो सब खो गए और इधर से शाइलॉक को पता चल जाता है कि जो जेसिका है वो भाग गई है। शाइलॉक को गुस्सा आ गया है और वो अब अपना सारा का सारा गुस्सा जो है वो एंटोनियो पे निकालेगा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, क्योंकि उसके शिप्स डूब गए हैं तो वो अब एंटोनियो का जो जिस्म का 1 पाउंड कोई भी हिस्सा काट कर अपना सारा का सारा गुस्सा उस पर और अब इधर जो बसैनियो है वो पोर्शिया के साथ बहुत सा टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत सा वक्त गुजार रहा है और इस वक्त में बसैनियो और पोर्शिया दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और पोर्शिया भी अब बसैनियो को खोना नहीं चाहती। लेकिन अब इनके दरमियान एक ही प्रॉब्लम है, वो पहेली। तो पोर्शिया सोचती है जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रिंस फेल हो गए हैं वहाँ पे बसैनियो क्या चीज़ है, लेकिन वो बसैनियो को खोना भी नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है कि बसैनियो जो है वो इस पहेली को सॉल्व कर लेता है और वो सही कास्केट चूज़ कर लेता है। बसैनियो ने लेड का कास्केट चूज़ किया और लेड का कास्केट जो था वो बिल्कुल ठीक था। तो अब जब बसैनियो ने पहेली सॉल्व कर लिया है तो पोर्शिया जो है वो बसैनियो को अपनी रिंग देकर इसके साथ एंगेजमेंट कर लेती है, इसके साथ मंगनी कर लेती है और दोनों मिलकर इस तरह वक्त गुजारने लग जाते हैं। जब वो इसको अपनी रिंग देती है तो वो बसैनियों से वादा लेती है कि तुम कभी भी इसको रिंग को खोगे नहीं। दूसरी तरफ इसकी सर्वेंट नेरेसा वो बसैनियों के दोस्त ग्रेटियानो को पसंद कर लेती है और वो दोनों भी आपस में सेट हो जाते हैं। जब सब यहाँ पे खुश होते हैं तब भी एंटोनियो का एक लेटर बसैनियो को मिलता है जिसमें लिखा होता है कि दोस्त मेरे सारे शिप्स जो हैं वो समुद्र में डूब गए हैं और अब शाइलॉक जो है वो मेरा 1 पाउंड मांस काटने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे आकर बचाओ। यहाँ पे पोर्शिया को डाउट हो जाता है और वो अपना बहुत सा पैसा बसैनियो को देकर वेनिस भेजती है और वेनिस जाकर वो उस पैसे से अपना कर्ज उतार ले और इस तरह से अपने दोस्त की ज़िंदगी भी बचा ले
जान बचा ले और इसको शाइलॉक को भी वो दे सकता है। तो यहाँ से बसेनियो जो है वो बहुत सारा पैसा लेकर पोर्शिया से वेनिस के लिए रवाना हो जाता है। और जहाँ पोर्शिया के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है। और अब सीन आता है वेनिस के कोर्ट का। कोर्ट में शाइलॉक एंटोनियो को पकड़ कर ले आया है और इसके जिस्म का एक पौंड काटने की बात करता है, इसको सिटी के ड्यूक के सामने पेश करके। और बसेनियो भी वहीं पे मौजूद है और बसेनियो जो है वो शाइलॉक को इसके कर्ज से 3 गुना ज़्यादा पैसा देने की बात करता है। लेकिन शाइलॉक जो है वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है और वो एंटोनियो का जो है वो 1 पाउंड मांस ही काटना चाहता है। तभी दोस्तों वहाँ पे नेरसा और पोर्शिया जो है वो भेस बदल कर आ जाती हैं। पोर्शिया जो है वो लॉयर का यानी कि वकील का भेस बन कर आती है और नेरसा उसका क्लर्क बन कर आती है। और पोर्शिया और नेरसा वहाँ पे पहुँचते ही पोर्शिया जो है वो एंटोनियो को डिफेंड करने लगती है। वो एंटोनियो को डिफेंड करती है और वो कहती है कि शाइलॉक को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो किसी भी सिटीज़न का खून करे या उसके जिस्म का हिस्सा काटे। वो उसको बार बार एंटोनियो को डिफेंड कर रही है और कह रही है कि अगर शाइलॉक ने ऐसा किया तो इसकी जितनी भी जायदाद है बल्कि वो स्टेट जो है वो जब्त कर लेगा, बल्कि जब वो खून करेगा तो स्टेट के पास उसकी सारी की सारी जायदाद चली जाएगी। बल्कि वो वहाँ पे तो उसने आते ही शाइलॉक को ही गलत साबित कर दिया है। बल्कि इसने तो इसको यहाँ पे गिल्टी प्रूव कर दिया कि अगर ये किसी सिटीज़न को मारता है और इसको कोई हक नहीं है सिटीज़न को मारने का या किसी भी सिटीज़न का खून बहाने का। अगर इसने ऐसी कोशिश की जैसे कि एंटोनियो के साथ इसने की है, या इसने ऐसी कोशिश की तो आधी इसकी जो ज़मीन है वो एंटोनियो के पास चली जाएगी और आधी इसकी जो जायदाद है वो स्टेट के पास चली जाएगी। तो एंटोनियो और ड्यूक ऑफ वेनिस को इस पे रैम आता है और वो रैम दिखाते हुए शाइलॉक को कहते हैं कि अब इसको इसकी जायदाद जब्त किए बगैर इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पे कि इसके मरने के बाद इसकी आधी जायदाद जो है वो एंटोनियो के नाम जाएगी क्योंकि इसने उसके खून बहाने की कोशिश की है, और आधी जो इसकी जायदाद है वो इसकी बेटी जेसिका के पास चली जाएगी। और इसके साथ साथ इसको अपना मज़हब, क्योंकि ये ज्यूश है यहूदी है, तो इसको अपना मज़हब तब्दील करके इसको क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत को भी अपनाना होगा। अब पोर्शिया ने तो अपना काम कर दिया, वो लॉयर बनकर आई थी। जब वो जाने लगी तो बसेनियो जो है वो पोर्शिया के पास आया और जो बसेनियो था उसको नहीं पता था कि ये पोर्शिया है, और वो पोर्शिया से उसकी फ़ीस की बात करता है, उसको फ़ीस देने की बात करता है, लेकिन पोर्शिया यहाँ पे इनकार कर देती है। अब प्ले कैंड आ चुका है। बेलमोंट में लोरेंजा और जेसिका भी आ जाते हैं और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अब होता क्या है कि सुबह का सीन होता है। लोरेंजा, जेसिका, पोर्शिया, बसेनियो, एंटोनियो, नेरेसा, ये सब के सब मिलते हैं एक जगह पे। और पोर्शिया जो है वो बसेनियो से पूछती है कि मेरी रिंग कहाँ है। तो बसेनियो खामोश हो जाता है और पोर्शिया इस पे गुस्सा दिखाने लगती है। मजाक मजाक में अंदर से मजाक कर रही होती है, ऊपर से सीरियस नज़र आ रही थी और इस पे गुस्सा कर रही होती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी रिंग किसी को ना देना, लेकिन तुमने फिर भी मेरी रिंग दे दी है। फिर थोड़ी देर बाद वो पोर्शिया जब सही इसको तंग कर लेती है तो इसको बता देती है कि कोर्ट में जो लॉयर था वो यही पोर्शिया थी और इसने ही ली थी। और प्ले का एंड होता है इस गुड न्यूज़ के साथ, कंटिन्यू के खोए हुए सारे के सारे वापस। थैंक यू।